जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। क्या? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डे है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला आपका, संध्या शांताराम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? संध्या शांताराम, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। कौन थी ये? तो ये एक अभिनेत्री थी भाई। ऑप्शन नंबर डी, एक अभिनेत्री थी, काफ़ी पुरानी अभिनेत्री थी ये। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा आफ्टर मी चाउस नामक किताब लिखी गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक आफ्टर मी चाउस? ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो यहाँ पर क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एमजे अकबर। एमजे अकबर ने लिखी है आफ्टर मी चाउस बुक। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन हैज बीन स्टार्टेड? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या मणिपुर? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है भारत की पहली कमर्शियल कोल माइन। ठीक है ना, कमर्शियल कोल माइन यानी कि वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई है, भारत की पहली होने वाली हो रही है। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी स्थित है जिसमें 20 साल के बाद विस्फोट हुआ है? तो इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है ना, 20 साल बाद विस्फोट हुआ है इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी इज इंडियाज ओनली मड वोल्केनो लोकेटेड विच हैज इरेप्टेड आफ्टर 20 ईयर्स? 20 साल के बाद विस्फोट हुआ है इसमें। कहाँ पर है ये? तो ये है भाई ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार में स्थित है ये। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है अभी रिसेंटली। क्या नाम है इसका नया? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ठीक है ना, लोकनेत्र डीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकनेत्र डीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है नया। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना को शुरू किया गया है? ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है क्वेश्चन। तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में शुरू हुई है, महाराष्ट्र में ये परियोजना शुरू हुई है। ठीक है ना, ये पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना होगी। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम बाईपास को, नहीं किया तो आपने। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है IUCN की। तो क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN विश्व संरक्षण संघ कांग्रेस का आयोजन किया गया? ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि IUCN का अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजन हुआ है? नई दिल्ली, दुबई, अबू धाबी या पटना? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी में। ठीक है ना, अबू धाबी में अभी इसका क्या हुआ है? आयोजन किया जाएगा, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का, अबू धाबी 2025। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल क्रायो बैंक? ठीक है, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का ये पहला कोरल क्रायो बैंक होगा। तो फिलीपींस ने किया है, ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस ने किया है। ठीक है, फिलीपींस ने किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग इन इंडिया? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजू सैमसन। संजू सैमसन जी को किया गया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रुपिन फोर्टुनाट जफीसांबो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, क्या है? रुपिन फोर्टुनाट जफीसांबो कहाँ के प्रधानमंत्री अभी बने हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। मेडागास्कर के ही प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है अगला, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, जो कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है ना, होमवर्क है जो कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था इनमें से? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जीवी मावलंकर? जो भी आंसर करेक्ट होगा, आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाना नहीं हुए हैं तो। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी जुड़ सकें एग्जाम बाईपास परिवार से, ठीक है। और इंस्टा पर आप लोग फॉलो कर लेना अगर नहीं किया हुआ है तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।